पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोवाल रशिया जाते हैं प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने। ऑयल को लेकर, टैरिफ्स को लेकर बात करने, डिफेंस डायलॉग्स के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर रशिया जाते हैं। वहाँ पर वो सर्गी लैवरोव से मिलते हैं। वहाँ पर वो टैरिफ्स के बारे में बात करते हैं, ऑयल के बारे में बात करते हैं। उसके बाद चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी भारत आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं ट्रेड के बारे में बात करने के लिए, अब भारत और चाइना के रिलेशंस को बेहतर करने के लिए, क्योंकि अभी भारत ने डायरेक्ट फ्लाइट्स को रीस्टार्ट किया है, वीज़ा री इशुएंस को लेकर हमने वापस से ये सारी शुरुआत की, एक पहल की है। तो आप ये देख सकते हैं RIC ग्रुपिंग जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग अब होती जा रही है। और इसका एक रीज़न आपको समझ में आ रहा होगा, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से सारे ही देश इफेक्टिव हो रहे हैं और ख़ास तौर से ये तीन बड़ी शक्तियाँ रशिया, चाइना एंड इंडिया, अगर आप इन तीन पावर्स को एक कर रहे हैं तो आपके लिए ये सबसे बड़ा खतरा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यही गलती की, चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगाने की धमकी थी, फिर उसके बाद 90 डेज का उन्होंने एक पीरियड दिया जहाँ पर वो अपने नेगोशिएशंस करते, इंडिया को भी इस तरीके से दिया और इंडिया के ऊपर अब 50% टैरिफ लगा चुके हैं। जो पिछले 20 साल से डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने रिलेशंस भारत से बेहतर करने की कोशिशें की, लगातार एफर्ट्स किए, सेम टेबल पर आकर बात की, उसको सिर्फ कुछ महीनों में ही ट्रंप ने चकनाचूर कर दिया। तो ट्रंप ने वो कर दिखाया जो दुनिया की कोई ताकतें नहीं कर पाई। RIC ग्रुपिंग जो इतने सालों से ठंडी पड़ी हुई थी, उसमें एक गर्म जोशी ला दी, उसको मजबूत कर दिया। अब आने वाले SCO समिट में, जो कि चाइना में होने वाला है, वहाँ पर SCO समिट में 3 देशों के लीडर्स मिलेंगे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। और अब होगी जंग रशिया अमेरिका के खिलाफ, इकोनॉमिक वॉर, जो कि जिसकी शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने की थी टैरिफ्स इंपोज करके। और टैरिफ्स का कोई रीज़न नहीं है, टैरिफ्स के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की मनमानी चल रही है और कुछ नहीं।